हेलो दोस्तों, मैं हूँ कस्ट्री। आज के वीडियो में मैं विषय पर ध्यान दिए बिना हमारी रोग मुक्ति की यात्रा में हमारी सहायता करने के लिए ओसीडी के सभी क्षेत्रों में असहज महसूस करने की आदत डालने के महत्व के बारे में बात करना चाहती हूँ। पर उस पर बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नए वीडियोस रिलीज हो आपको उनके बारे में सूचना मिलती रहे। अब ये बात करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब बाध्यताएं करने की बात आती है तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रेरक है जो असुविधा की असहज भावनाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये असहजता का या शारीरिक अस्वस्थता का एहसास हो सकता है, जैसे कि एक तरह की शारीरिक असहजता जैसे गले की जकड़न, उंगलियों में झुंझुनी, हृदय की गति बढ़ना, पसीना छूटना, किसी अन्य विषय में व्यग्र होने की आवश्यकता आदि। या फिर यह एक मानसिक असहजता हो सकती है, जैसे कि एक तरह का मानसिक उत्पीड़न, जैसे कि बिन बुलाए कई विचार मन में उमड़ना और इस विचार श्रृंखला को रोक न पाना। या फिर ये असहजता कुछ शारीरिक एहसासों से भी हो सकती है, जो संभवतः शारीरिक एहसास ना हो बल्कि केवल अस्वस्थता का एहसास हो, पर शारीरिक एहसास जैसा लग रहा हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ग्रोइनल जंघीय प्रक्रिया या ऐसा कुछ जो आपको जैसे कामोत्तेजक एहसास दिलाता हो। या फिर ये ओसीडी के विशिष्ट विषयों के साथ प्रायः आने वाली कुछ अनचाही तीव्र इच्छाएं भी हो सकती हैं। असहजता एक प्रकार की हताश भावनाएं भी हो सकती हैं, जो हम में ओसीडी के साथ आती है, क्योंकि ये बहुत भ्रमित करने वाला है। तो असहजता भावना जैसे संवेदना भी हो सकती है। हम भावनात्मक रूप से कैसे महसूस कर रहे हैं, तो ये असहजता जैसे कि मैंने पहले कहा था, चिड़चिड़ाहट के रूप में भी हो सकती है, कभी कभी गुस्से के रूप में दिख सकती है, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं कि ओसीडी हमें ऐसा एहसास दिला रहा है। हमारा गुस्सा इसलिए भी हो सकता है अन्य लोग हमारी क्रिया पद्धति में भाग नहीं ले रहे हैं, या ये जीवन पर गुस्सा हो सकता है क्योंकि हमें ओसीडी है, या क्योंकि ओसीडी हमें इस तरह का महसूस करवा रहा है। हमारे जीवन का क्या होगा, या हम क्या बन जाएंगे, या हमारा ओसीडी हमारे बारे में क्या कहता है आदि। जब भावनाओं की बात आती है तो असहजता उदासी भी हो सकती है। उदासी की भावना से आने वाली असहजता हो सकती है और उससे दूर भागने की तीव्र इच्छा, या शायद एक तरह से मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस होने से होने वाली असहजता। मेरे ख्याल से ये तेज विचार श्रृंखला की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो इस असहजता के कारण ज्यादातर समय ओसीडी से दूर भागना चाहेंगे। ये कई रूपों में आ सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा था, शारीरिक व्याकुलता के लक्षण हो सकते हैं। ये अनचाहे विचारों की भावना हो सकती है, और जैसा ये हमें मानसिक रूप से महसूस करवाती है, लगातार विचार चक्र चलना, उससे होने वाली थकावट, ये भावनाएं हो सकती हैं जिनसे हम भागने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। या ये शारीरिक संवेदनाएं हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ग्रोइनल जांघीय प्रक्रिया या अनचाही तीव्र इच्छाएं हो सकती हैं। पर ये असहजता मजबूर करने के लिए अक्सर यही हम पर दबाव डालता है, क्योंकि हम उस असहज अनिश्चितता से भागना चाहते हैं कि कहीं हमारे डर का परिदृश्य शायद वास्तव में सच हो। तो बात यह है कि हम उस सहजता से दूर होने के लिए बाध्यताएं कर रहे हैं। मनुष्य के लिए असहज ना होना स्वाभाविक है। तो यदि कोई ओसीडी या व्याकुलता से पीड़ित ना भी हो, तो भी वह अपने आप को ऐसी परिस्थितियों को टालते हुए ही पाएगा जिनमें उन्हें असुविधाजनक महसूस होता हो। और यदि वह ओसीडी से पीड़ित ना भी हो, तो भी ऐसी परिस्थितियों से बचना शायद इस बात की संभावना को बढ़ाएगा कि वह परिस्थितियों में खुद को कितना खराब पाते हैं। इसलिए वह जितना इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही एक तरह से उन्हें टालते जाएंगे। और हाँ, ठीक वैसे जैसे जब हम में से उन लोगों की बात आती है जो ओसीडी से पीड़ित है, हम जानते हैं कि अपनी बाध्यताओं और उनसे बचने का व्यवहार करना ही वो चीज है जो उन जुनूनों को लाती रहती है, और उन जुनूनों के साथ असहजता आती है। तो हमारी रोग मुक्ति में आगे बढ़ना शुरू करने के लिए हमें असहज होने के साथ और अधिक सहज होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें उस असहजता की भावना को स्वीकार करना सीखना होगा, चाहे ये किसी भी रूप में आए। यदि हम रोग मुक्ति में आगे बढ़ना शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमें उस असहजता को अंदर आमंत्रित करने की अनुमति देने के लिए भी इच्छुक रहने की जरूरत है। इसलिए जब हम बेचैन हो रहे हो, उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि हम खुद को शुरू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और निसंदेह हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि हमें उस प्रदर्शन का जवाब नहीं देना है।
आप प्रतिक्रियाओं को रोकने का भाग जानते हैं जो अनिवार्य रूप से हम कर रहे हैं। वे खुद को असहज महसूस कराने के इरादे से परिस्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हम अपने अंदर आमंत्रित कर रहे हैं, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, यदि हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो हमें उस असहजता के साथ बैठना होगा और हमें लगभग इस तरह की अपेक्षा रखने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे हम अपने स्वस्थ होने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हम कई मजबूरियां या टाला मटोल जो हम कर रहे हैं उसे कम कर रहे हैं, इससे पहले कि ये बेहतर हो जाए, हम कुछ समय के लिए असहजता बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हम इसे उत्तेजित कर रहे हैं और हम अब वो चीजें नहीं कर रहे जो हम उस असहजता को दूर करने के लिए कर रहे थे। इसलिए निसंदेह जैसे जैसे हम अपने स्वस्थ होने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ जगहों पर असहजता बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हम उस असहजता के अलग अलग तरीकों से दिखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये आपकी रोग मुक्ति की शुरुआत हो सकती है कि ये आराम शारीरिक घबराहट के रूप में शुरू हो सकती है। तो जैसे कि डेनिटा लगातार चिंतन करती है कि जैसे जैसे आप रोग मुक्ति में और आगे बढ़ते हैं और आप शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि आप अपने अनजाने भय पर काम कर रहे हो और आप कुछ प्रदर्शन कर रहे हो, तो आपकी घबराहट कम हो सकती है। लेकिन आपकी घबराहट के कम होने पर आपको जो मिल सकता है वो है कि ये तब अन्य असहजता प्रकट कर सकती है। इसलिए भावनात्मक असहजता, जैसे मैंने कहा चिड़ या उदासी या शारीरिक भावनाओं की तरह ज्यादा, क्योंकि हम अब इस विचार को पकड़कर नहीं बैठे कि इन चीजों को महसूस करना वाकई डरावना होता है, इसलिए असहजता कम हो जाती है। लेकिन हम इन भावनाओं को और अधिक महसूस करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए असहजता के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनकी आदत डालने का अभ्यास करने की हमें आवश्यकता है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं अपनी रोग मुक्ति में मैं खुद की एक प्रकार से सहायता कर सकती हूँ, वो बस ये जानना था कि क्या मैं असहज हूँ या कि क्या मैं कुछ सही कर रही हूँ। स्पष्ट रूप से कोई निश्चितता नहीं है, हम आश्वासन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझ में भावना है, मूल रूप से अगर मैं असहज हूँ, मुझे पता होता है अगर मैं वहाँ बैठकर उस असहजता को बर्दाश्त कर रही हूँ तो मैं कुछ कर रही हूँ, चाहे वह अपने स्वस्थ होने में खुद की मदद करने जैसा छोटा काम हो या ना हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा विषय है, असहज होने की आदत डालने और उसे प्रोत्साहित करना जरूरी है। तो मैं अब कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे मैंने विभिन्न तरीकों के कुछ उदाहरण दिए हैं, हम असहज महसूस कर सकते हैं और जब हम अपने ठीक होने की यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये खुद को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका मैं अब उदाहरण देना चाहती हूँ। विभिन्न प्रकार की असहजता महसूस करना इस बात पर निर्भर करता है कि जुनून या भयभीत होने के परिदृश्य क्या हो सकते हैं। इसलिए जैसे कि मैं अक्सर करती हूँ, मैं हमारे ओसीडी से शुरू करूंगी क्योंकि मैं इस प्रकार के ओसीडी से सबसे ज्यादा वाकिफ हूँ जो इसका विषय होगा। तो असहजता ऐसी हो सकती है आप जिससे पहले से बच सकते थे। हो सकता है कि आपने अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने को टाला हो क्योंकि आपको बहुत बुरा लगता है। आप उन विचारों और भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं कि शायद आप अपने साथी से प्यार ना करते हो या ये रिश्ता कायम नहीं रह सकता। आपको उनके परिवार के साथ समय नहीं बिताना चाहिए, इसलिए आपने इसे टाला है। लेकिन फिर जैसे ही आप अपनी रोग मुक्ति की यात्रा से गुजरना शुरू करते हैं, ये तय करता है कि आपको खुद को इसे दिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो आप इसके साथ रह सकते हैं। आपकी घबराहट बढ़ना शुरू हो सकती है, आपको वहां से बाहर निकलने की उत्तेजना को महसूस करनी पड़ सकता है, लेकिन मूल रूप से आप जो करना चाहते हैं वो उसके साथ बैठे रहना है। उस बाहर निकलने की तीव्र इच्छा की भावना के साथ ये रिश्ता तोड़ने की इच्छा या कुछ ऐसा ही ला सकता है, फिर से उस असहजता अनिश्चितता में डाल सकता है। हमारे ओसीडी के साथ भी असहजता की भावनाएं हो सकती हैं। जब आप अपने साथी के साथ समय बिताते हैं और आप प्यार की भावनाओं को महसूस नहीं करते हैं और प्यार की उन भावनाओं की कमी होती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं और आप जुनूनी तरीके से चाहते हैं, वे वहाँ नहीं है और ये आपको बहुत असहज महसूस कराता है। आप उन भावनाओं को ढूंढना चाहते हैं, आप अपने साथी से आश्वासन चाहते हैं। मैं सलाह देती हूँ कि ऐसा मत करें, उस असहजता के साथ सब्र करें, उस भावना की कमी के साथ बैठे, क्योंकि यह एक और तरीका है। एक और चीज है जो हमें असहज महसूस करा सकती है, वो है भावना की कमी। आप जानते हैं, यदि आप उन विषयों से पीड़ित हैं
जिनमें जुनून शामिल है वे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि जुनून, जैसे कि यौन संबंध का जुनून या कुछ ऐसा जो आपको असहज महसूस कराता हो। जो भी हो, आप जानते हैं क्या, हालांकि वे खुद आ सकते हैं। आप जानते हैं यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास हैं जो उन जुनूनों के कारण असहज शारीरिक संवेदना को उत्तेजित कर सकता है, उस व्यक्ति से दूर मत भागे। उस व्यक्ति को टाले नहीं, उसके साथ बैठे, उन भावनाओं को साथ आने दे। और ये ऐसा तब भी हो सकता है जब आप कोई टीवी कार्यक्रम देख रहे हो या कुछ ऐसे गाने सुन रहे हो जो इस तरह की भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं या विश्लेषण करने की तीव्र इच्छा को उत्तेजित कर सकता है। आप उन विचारों पर कार्य करना चाहते हैं या नहीं, उनके साथ बैठे और इस असहजता को अपने शरीर के माध्यम से बहने दें। अपने आप को इसके डर को महसूस करने दें, या जो कुछ भी आपको वहाँ बैठकर महसूस हो उससे भागे नहीं, गूगल ना करें, आश्वासन ना मांगे। फिर से, यदि आप नुकसान पहुँचाने वाली सनक से पीड़ित हैं, आप उन चाकुओं के पास होने या उस व्यक्ति के पास होने की असहजता महसूस करते हैं जो नुकसान पहुँचाने वाली सनक को भड़का सकता है। जिस व्यक्ति को आप नुकसान पहुँचाने से डरते हैं उसके आस पास रहें। काटने के लिए चाकू का उपयोग करें, फिर ऐसा करते समय असहज महसूस करें, क्योंकि हर बार जब आप खुद को असहज महसूस करते हैं तो आप ओसीडी से कह रहे होते हैं कि आप वैसे ही इसे कर रहे हैं, आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने जा रहे हैं। ओसीडी आपको जो असहजता का एहसास भेज रहा है वो अप्रासंगिक है। तो दूसरे तरीकों से अन्य डर जो किसी को हो सकती है, मान लीजिए कि किसी को जांच करने की बाध्यता है, इसलिए आप जांच कर रहे होंगे कि आपका घर बंद है या नहीं या कुछ और। तो जब आपने अपने घर में ताला लगा दिया है तो आप चले जाते हैं। आपको वह संदेह होने लगता है, अरे नहीं, हो सकता है मैं पूरे दिन इससे तंग हो सकता हूँ। ठीक है, अपने आप को पूरा दिन तंग होने दें, क्योंकि पहले ही ये व्याकुलता आपके लिए असहज है। इसे अपने दिमाग में रखना असहज है, जानना नहीं। इसके साथ बैठे और दूसरी चीजों की जांच करें, पानी को बंद करें या ये जो कुछ भी हो सकता है उसके साथ बैठें। उन व्याकुलताओं को पूरे दिन खुद पर हमला करने दें। और जितनी देर आप ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा दिखा रहे हैं कि ये खतरे, ये चेतावनी के संकेत अप्रासंगिक हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो विभिन्न तरीकों से बात करने के संदर्भ में मददगार रहा है, जिससे हम असहज महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि इस बात को भी पहचानते हैं कि ये सभी चीजें असहज होने की कैटेगरी में भी आती हैं। जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो चीजों को थोड़ा आसान बनाना, और आप जितना ज्यादा प्रयास करते हैं और ओसीडी की रिकवरी चीजों को आसान बनाते हैं उतना बेहतर होता है, क्योंकि ओसीडी को जटिलता से ज्यादा कुछ नहीं पसंद, क्योंकि जटिलता से और सवाल पैदा होते हैं और ये और ज्यादा प्रश्न और ज्यादा उत्तर हैं जिनको पता करने की जरूरत होती है। तो यदि आप चीजों को सरल बना सकते हैं तो बेहतर होगा। तो इस वीडियो में मैंने विभिन्न तरीकों पर चर्चा की है कि हम असहज महसूस कर सकते हैं और वह तरीके जिससे इनको बदला जा सकता है जब हम रिकवरी पर काम करते हैं, और फिर जिस तरीके से असहजता विभिन्न विषयों में आ सकती है और हम उसके साथ कैसे बैठ सकते हैं। एक और चीज है जिससे मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बताना चाहूंगी कि असहजता वहाँ पर भी आ सकती है जब हम रोग मुक्ति पर काम करते हैं। चिंता की कमी, आप असहजता महसूस कर सकते हैं क्योंकि अब हम चिंतित नहीं महसूस करते हैं और चिंता भरोसा करने वाली होती जा रही थी, क्योंकि ये ऐसी ही थी। ठीक है, यदि मैं चिंतित महसूस करती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये ओसीडी है, तो मैं ये चीजें नहीं करना चाहती हूँ, मैं इन बात को नहीं करना चाहती हूँ। अब हमारे पास इस चैनल पर इसके बारे में कुछ अन्य वीडियोस हैं। इसे बैक डोर स्टेप स्पाइक कहा जाता है। ये सिर्फ एक और बात है जिससे मैं वीडियो खत्म करने से पहले जल्दी से बताना चाहती हूँ, जो हमें असहज महसूस करा सकती है, चिंता की कमी, जो एक और चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मददगार होगा। और कृपया जाने कि यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो ये ठीक है, ये अच्छी चीज है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठे, लेकिन देखने और ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।